डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैं केमिस्ट्री का गेस पेपर लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टर्म की तैयारी में अभी पीछे रह गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 1, वाई मोलरिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। यानी क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं, वाई मोलरिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग देखते हैं। इसका सोल्यूशन है आपके लिए, एज वी नो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। तो मोलरिटी की फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इससे हमें पता लगता है इस फॉर्मूले से कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो ओवरऑल आपका मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मोलरिटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। वेयर इन केस ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी में क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। In case of molality is not depends on temperature, because आप यहाँ पे देख रहे हो ये डिपेंड करता है मास के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मास के ऊपर। ये टेम्परेचर से इसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन मोलरिटी, हेंस मोलरिटी इज प्रीफर्ड। तो हम मोलरिटी को प्रीफर्ड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर करें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम। यानी कि एक सब्सटेंस है आपका ए, जिसको दिया है 2 ग्राम इसका है, और इसको हम बनाते हैं किसके साथ, 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो चलो अगर आपको समझ में नहीं आता है, ये आप देखो 18 ग्राम कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H का हाइड्रोजन का क्या है, 1 है मास, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 है। तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल ओवरऑल आपका 18 ग्राम बनेगा ये। तो मास परसेंटेज ऑफ ए हम निकाल लेते हैं। मास ऑफ ए बहुत ही सिंपल है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए यहाँ पे। तो आप देखो 2 ग्राम ऑफ ए प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई 100, 2 ग्राम, और ये टोटल बनाता है आपका 20 ग्राम। तो 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 20 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, हमें मिला 10। तो ये आपका आंसर हो गया 10%। आइए बच्चों अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। आपके इस एग्ज़ाम में बहुत उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस का है, और ये 5 नंबर का या 4 नंबर का होगा। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। अ कंपाउंड मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी हैज़ अ 70%, बी इक्वल टू 30%. Their relative number of moles in the compound is 1.25 and 1.88. Calculate. पहला पार्ट ये कहता है क्वेश्चन का कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट ए एंड बी कैलकुलेट करना है। यानी कि ए और बी का एटॉमिक मास आपको निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज फाउंड टू बी 160। यानी कि सेकंड पार्ट कहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में, पार्ट 1 कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि पार्ट 1 में हमें क्या निकालना है, एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल से हमें मिला है, एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। तो आप देखो ए के लिए, कंपाउंड ए के लिए, एलिमेंट ए के लिए क्या दिया है, एटॉमिक मास आपका है 70/1.25, जो कि आपको कैलकुलेट करने पे 56 ग्राम मोल
पर मोल मिलेगा। इसी तरीके से बी का भी हम निकाल लेंगे। एटॉमिक मास इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 1.88 इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल मिलेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट का हो गया, ए के लिए आपका 56 ग्राम है एटॉमिक मास और बी का आपका 16 ग्राम है। अब पार्ट सेकंड पे आते हैं। पार्ट सेकंड का आपको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला आपको निकालना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, तो ये देखो आपके पास एक बॉक्स है, इसको आप याद रखें, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। एलिमेंट पहले में आपका एलिमेंट है, उसके बाद से रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो आपको दिया है और सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो दिया है। तो आप देखो ए के लिए आपका क्या है, आपका क्वेश्चन में गिवन है 1.25 आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स दिया है 1.25। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो हम किस तरीके से निकालेंगे, 1.25 डिवाइडेड बाई 1.25 से हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1 मिलेगा। और इसको होल नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया है 1.88। 1.88 को डिवाइड करेंगे 1.25 से, जो हमें मिलेगा 1.5 मिलेगा। अब इसको होल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा A2B3। अब हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर मास का मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो ए के लिए आपको मिल जाएगा 2 इंटू 56 हमने निकाल रखा है यहाँ पे 56 आप देखो ये। और बी के लिए आपका हो जाएगा 3, जो कि आपका सिंपलेस्ट होल नंबर क्या है 3 है, रेशियो 3 इंटू 16 तो 112 प्लस 48 जो आपको मिलता है 160 मिलता है। और अब तो आप देखो रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो 160 हमें मिला था यहाँ पे और एम्पेरिकल फार्मूला भी हमें क्या मिला था, मास मिला था 160 इक्वल टू 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो बन जाता है A2B3। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ओके, सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये है C12H22O11 इन मोल पर लीटर इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। वो सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन में हम शुगर मिला रहे हैं। शुगर किस में मिला रहे हैं, तो 2 लीटर वाटर में मिला रहे हैं। तो इसमें हमें क्या पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आपको पता करना है उसका, टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर, है ना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, द मोलर मास ऑफ शुगर हमें निकालना होगा। शुगर का मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, C12H22O11 इज, C12 का होता है जो एटॉमिक मास होता है, नंबर होता है 12 इंटू 12 हो जाएगा। आपका हाइड्रोजन H22 का हो जाएगा 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्सीजन 11 का 16 इंटू 11 हो जाएगा। अब मोलर मास C12H22O11 तो हम इस तरीके से निकालेंगे 12 इंटू 12 ये 144 हो जाएगा, प्लस 22 प्लस 76 ये टोटल बनाता है आपको 342 ग्राम पर मोल बनाता है। अब मोलर मास मोल्स ऑफ शुगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ शुगर कैलकुलेट करने के लिए आपका 20 ग्राम जो शुगर का यानी कि सॉल्यूट का दिया है और हमारा जो मिला क्या मिला, मोलर मास। तो मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल है। तो ये अब जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये हमें मिल जाएगा 0.058 मोल मिल गया।
अब हम देखते हैं वॉल्यूम कितना दिया है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है आपका 2 लीटर दिया है। तो मोलारिटी निकाल लेंगे। मोलारिटी, तो मोलारिटी का आप जानते हो, इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लीटर में होता है। तो मोल्स हमने निकाल लिया है। इसमें मोल्स ऑफ शुगर्स निकाला था हमने 0.058 और ये 0.058 मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो 2 लीटर है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 0.029 मोल पर लीटर, है ना। इसको पर लीटर पढ़ते हैं, ये ऊपर जाएगा तो पर लीटर हो गया। तो इसको हम ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन निकाल लिया। ये काफ़ी ईजी है और लेकिन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर कर ले और एक बार देख कर जाएं। इस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें सिर्फ चेंज कर देगा, आपका कंपाउंड चेंज करेगा, सॉल्यूशन चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन सेम होगा और निकालने का भी हमारा तरीका सेम होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के केमिस्ट्री का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 इसमें पार्ट है। पार्ट 1 में कहता है 52 मोल्स ऑफ आर्गन में आपको कैलकुलेट करना है नंबर्स ऑफ एटम्स को। पार्ट 2 में कहता है बी में 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम में आपको कैलकुलेट करना है। और पार्ट सी में कहता है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको कैलकुलेट करना है नंबर्स ऑफ एटम्स। तो चलो हम जानते हैं कि मास मोल क्या होता है। मोल्स का फॉर्मूला जानते हैं कि मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर आपका होता है, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो नंबर्स ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर्स। तो इक्वल टू हो जाएगा 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको हमने सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, तो ये आपको मिलता है 3.13144 इंटू 10⁻21 एटम्स। अब आइए देखते हैं पार्ट 2 जो बी है आपका। 52 यूनिफाइड मास ऑफ हीलियम में आपको कैलकुलेट करना है नंबर्स ऑफ एटम्स को। तो 1 हीलियम एटम्स में आपको होते हैं 4 यूनिफाइड मास होता है। तो इसलिए आपको 52 में हो जाएगा 13, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 52, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 हीलियम एटम्स होते हैं। ओके, अब आइए पार्ट सी में देखते हैं। पार्ट सी में आपका क्या होगा। पार्ट सी में बोलता है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, है ना। नंबर्स ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नंबर्स ऑफ मोल्स हम जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, और यही इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। ये इस इक्वेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं। 52/4 ये 13 हो गया, और नंबर्स ऑफ एटम्स और डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर आपका है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स आपका मिलेगा 13 मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको कैलकुलेट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 7.8286 इंटू 10⁻22 एटम्स आपको मिलता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। ये फर्स्ट टर्म में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है।